शादी के 10 दिन बाद ही सास को पता चल गया कि उसकी बहू अंजलि 3 महीने की प्रेग्नेंट है। सास इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। बोली, किसका पाप अपनी कोख में छुपा रही है करमजली। अंजलि कुछ भी नहीं बोली, वह चुपचाप सुनती रही। सास ने अपने बेटे अजय को फोन करके ऑफिस से बुला लिया। बेटा आते ही बोला, माँ तुम हल्ला मत मचाओ, अंजलि की कोख में मेरा ही बच्चा पल रहा है। हम दोनों कॉलेज के दिनों से ही आपस में प्यार करते थे, तभी तो मैंने आप लोगों से कहा था अगर शादी करूंगा तो अंजलि से ही करूंगा। याद करो, मेरे कहने पर आप लोग अंजलि के घर रिश्ता लेकर गए थे। अजय के इतना कहते ही मामला शांत पड़ गया, मगर कहानी ये नहीं थी जो अजय ने बताई थी। ये सच था कि अजय अंजलि से प्रेम करता था, मगर वह प्यार एक तरफा था। अंजलि किसी और को चाहती थी। अंजलि बहुत ही सुंदर और बहुत मासूम लड़की थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी। उसके घर वाले ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, इसलिए वो पैसों की चकाचौंध में बह गई और एक पैसे वाले लड़के अभिषेक से प्यार कर बैठी। अभिषेक का स्टाइल, गाड़ी और शानो शौकत ने अंजलि को इतना प्रभावित किया कि वह उसे दिल दे बैठी। जबकि अभिषेक एक भोरा था, उसकी नई नई कलियों पर मंडराने की आदत थी, इसलिए जल्द ही उसने अंजलि को फंसा लिया। उधर अजय ने जब अंजलि को प्रपोज किया तो अंजलि ने साफ साफ कह दिया कि वह अभिषेक से प्यार करती है, उसी से शादी करेगी। अजय अंजलि से सच्चा प्यार करता था और वह बोला, तुम किसी और को चाहती हो ये मेरा दुर्भाग्य है, मगर जिंदगी में कभी मेरी जरूरत महसूस हो तो याद कर लेना, हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगा। उस दिन के बाद अजय ने अंजलि से कोई बात नहीं की। उधर अंजलि तो आकाश में उड़ रही थी। कॉलेज का सबसे अमीर लड़का उसका प्रेमी है, वह अंजलि की हर फरमाइश पूरी करता था। फिर भी अंजलि सावधान थी, उसने अभी तक अभिषेक को अपना शरीर नहीं सौंपा था। यही कारण था कि उनका यह अफेयर लंबा चल रहा था, वरना अभिषेक उसको कब का मसल कर फेंक चुका होता। फिर कॉलेज खत्म हो गया तो अजय अपनी दुनिया में बिजी हो गया, मगर वह अंजलि को भुला नहीं पाया। उधर भावुकता में आकर अंजलि किसी दिन बह गई। उसके और अभिषेक के रिश्ते ने मर्यादाओं को पार कर लिया। अभिषेक ने अंजलि को पाते ही दूरियां बनानी शुरू कर दी। फिर एक दिन वह विदेश चला गया और अंजलि से सारे संबंध तोड़ लिए। इस बात से अंजलि को बहुत बड़ा सदमा लगा। अभी वह सदमा झेल ही रही थी कि उस पर एक आपत्ता और आन पड़ी। अब उसे पता चला कि वह 2 महीने की प्रेग्नेंट है। वह अभिषेक को बताना चाहती थी, मगर अभिषेक ने तो उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। अब अंजलि के लिए बहुत मुश्किल वक्त आ गया था। आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। तब उसे अजय की कही हुई बात याद आई और उसने आखिरी प्रयास करने के इरादे से अजय को संपर्क किया और उससे कहा, जिंदगी के ऐसे 2 राह पर खड़ी हूँ जहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। अभिषेक मुझे धोखा देकर जा चुका है और उसका बच्चा मेरी कोख में पल रहा है। जानती हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, अपवित्र हो चुकी हूँ, फिर भी अगर तुम साथ दो तो मैं आगे जीवन जीने के बारे में सोच सकती हूँ, वरना अब इस जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। अजय ने कहा, मैंने तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं किया था, मेरा प्यार सच्चा है और मैं तुम्हें हृदय से चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करूँगा और इस बच्चे को भी पिता का नाम दूंगा और वादा करता हूँ जिंदगी में कभी भी तुम्हें इस विषय में ताना नहीं मारूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अंजलि ने पहली बार अजय को गौर से देखा था। तब उसे समझ आया कि अभिषेक तो मिट्टी था, खरा सोना तो अजय था। आज वे सच्ची चाहत और हवस में अंतर कर पाई थी। फिर दोनों की शादी हो गई। अजय ने अपने घर वालों को भी यकीन दिला दिया था कि अंजलि के पेट में उसी का बच्चा है। कुछ महीनों के बाद अंजलि ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। उस गुड़िया का इस दुनिया में लाने का श्रेय अजय का ही है। अगर वह साथ नहीं देता तो ना अंजलि बचती और ना ही गुड़िया इस दुनिया में आ पाती। याद रखें, प्रेम का मतलब सिर्फ पाना ही नहीं होता, प्रेम का मतलब निभाना होता है। मगर लड़कियों से बस इतना ही कहना है, भरोसा सोच समझ कर करें, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में अभिषेक तो बहुत मिल जाएंगे, मगर अजय जैसा मिलना बहुत ही मुश्किल है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।